अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोइज़ अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूनसून के ऊपर। मूनसून का सीज़न क्या है, कब आता है और पाकिस्तान में मूनसून से कौन सी तबाहियां होती हैं या कौन सी रहमतें होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मूनसून पाकिस्तान में आता कब है। मूनसून पाकिस्तान में जून के आखिर में और जुलाई के शुरू में आता है। ये वो मौसम होता है जब बारिश बरसती है और हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा हो जाता है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। बहुत सारे इंतज़ामी मामलात में गफलत की वजह से मूनसून में सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है और हमारे जो शुमाली इलाका जात हैं वहाँ पर बहुत सारी तबाही होती है, क्योंकि ये गर्मी का मौसम होता है, ऊपर से ग्लेशियर्स भी पिघल रहे होते हैं और जो लोग हैं वो सियाहत के लिए शुमाली इलाका जात में भी जाते हैं। चंद रोज़ पहले हमने सियालकोट की एक फ़ैमिली का वाक़या भी देखा, जिसमें एक फ़ैमिली के बहुत सारे लोग वो सैलाब की नज़र हो जाते हैं और एक बड़ी हुकूमती गफलत की वजह से उनको नहीं बचाया जा सकता। अब हम बात करेंगे कि मूनसून के क्या फ़ायदे हैं। मूनसून के जो हैं वो बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारी दुनिया में इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो बड़ा इंक्रीज़ कर रहा है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, साउथ एशियंस, बल्कि पूरी दुनिया में ही। अब मूनसून का ये फ़ायदा होता है कि इसमें हम पौधे लगा सकते हैं। सबसे मेन बात यह है कि इस मौसम में हमने पौधे लगाने हैं। पौधे लगाएं ताकि जो हमारे क्लाइमेट है वो चेंज हो सके, हमारा क्लाइमेट बच सके, जो जानवर हैं, जो इंसान हैं, वो एक अच्छा सांस ले सकें, उनको एक अच्छी ऑक्सीजन मुयस्सर आ सके। तो हमें पौधे ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि पौधों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। कारोबार भी हमारा बढ़ता है, हमारी जो है वो सेहत भी अच्छी होती है। तो इस मौसम में हमें ज़रूर पौधे लगाने चाहिए। इस मौसम में चूँकि किसान एक बार फिर अपनी फसल भी काश्त करते हैं, तो ये मौसम उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद होता है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमने सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, जिसमें आपको हम पुदीना दिखाएंगे। वो पुदीना है, ये बेल है, ये तोरी की बेल है, जो कि बहुत सारी जो है वो अब फैल चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दोनों तरफ एक पूरे दीवार पे खूबसूरती के साथ साथ इसने हमें फ्रूट भी देना है, इसने हमें जो है उसकी सब्ज़ी भी आनी है। और बात करेंगे मूनसून से पहले, ये दरख्त, ये जो शीशम का शहतूत का दरख्त है, ये बिल्कुल सूख चुका था। लेकिन जैसे ही मूनसून का सीज़न आया तो ये इसकी फिर बहार लौट आई है और ये फिर एक पत्ते निकालना शुरू कर दें, इसकी नई ज़िंदगी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस तरह हमने बहुत सारी सब्ज़ियां लगाई हुई हैं जो कि पहले भी हो रही थी खैर, लेकिन जब से मूनसून शुरू हुआ है तो इनमें एक नई ताज़गी आ गई है। तो मूनसून की बहुत सारी एहतियाती तदाबीर भी होती हैं। वो बात कुछ यूँ है कि जैसे ही मूनसून का सीज़न आता है, हम में से बहुत सारे लोग गफलतें बरतते हैं और उसका इल्ज़ाम हम हुकूमत पे देते हैं कि जी हुकूमत ने ये नहीं किया। बहुत सारे लोग, अब चूँकि बारिश का सीज़न है और बारिश सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, बारिश का सिलसिला है वो जारी है। हमें ये करना है कि हमें जो बिजली की तारें हैं उसके नीचे अपने जानवरों को नहीं चराना, क्योंकि हमारे जो बड़ी बड़ी मेंस लाइन्स हैं वो हमारी खेतों में से गुजरती हैं, बड़े बड़े चरागाहों में से गुजरती हैं। और अक्सर मैंने देखा है जो हमारे भैंसें चराने वाले या जानवर चराने वाले हैं वो बिल्कुल तारों के नीचे अपने जानवरों को लेके चरा रहे होते हैं। खैर इस पर हमें एहतियात करनी चाहिए और हमें ऐसे मौसम में जानवरों को इलेक्ट्रिसिटी की तारों के नीचे नहीं बांधना चाहिए और ना ही ज़्यादा खुद खड़े होना चाहिए। अब बात आ जाती है दूसरी कि इस मौसम में हमें और कौन सी एहतियात करनी चाहिए। इस मौसम में हमें कम से कम बाहर निकलना चाहिए, मतलब कि कम से कम ड्राइविंग करनी चाहिए जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो। तेज़ बारिश में ज़्यादा बाहर ना निकलें और ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर सैलाब का ख़तरा हो। मतलब कि मूनसून के सीज़न में लोग दरियाओं के किनारे जाते हैं, क्योंकि दरिया में पानी की फरावानी होती है और उचले और निचले दर्जे का सैलाब भी होता है। तो एहतियात करें, इस मौसम में दरियाओं पर ना नहाएं, नहरों के करीब ना जाएं।